उल्टा पलटा कॉमेडी शो फॉर पेंटिंग वाला भैंस। उल्टा पलटा कॉमेडी शो के तीसरे भाग में छोटू के घर आया हुआ चोर चला जाता है। छोटू शांति से सो जाता है। अगली सुबह वो सो के उठने के बाद जो हुआ था वो सब कुछ भूल जाता है। छोटू रास्ते में चलता रहता है, तब उसे एक पेंट का डिब्बा दिखता है। उसे देखकर छोटू ऐसा कहता है, अरे, ये दिखने में बहुत ही अच्छा है। इससे क्या करना चाहिए? छोटू ऐसा सोचते ही रहता है कि उसके सामने एक भैंस आ जाती है। उसे देखकर छोटू ऐसा कहता है, अरे वाह, ठीक समय पर आई हो तुम। मैं इस पेंटिंग को भैंस पर डाल दूंगा। ये कहते हुए उस भैंस पर छोटू एक चित्र बनाता है। चित्र बनाते समय भैंस अपने मन में ऐसा सोचती है, हाय रे मेरा बच्चा, लोगों पे टैटू बनवाते हुए बहुत देखा है, लेकिन भैंस पे भी टैटू बनवाते हैं क्या? ये कोई अच्छा आदमी लगता है, मुझ पर भी टैटू बना रहा है। भैंस खुश हो जाती है। वो रंगाई का काम पूरा होता है। भैंस का मालिक भैंस को ढूंढते हुए आता है। भैंस पर बनाए हुए चित्र को देखकर वो छोटू से कहता है, अरे छोटू, तुझे कुछ काम नहीं है क्या? अब इस रंगों को निकालने में मेरे प्राण निकल जाएंगे। ये क्या किया रे तूने? उसकी बातों पर छोटू को बहुत बुरा लगता है। फिर वो आदमी अपनी भैंस को लेकर सड़क पर चलता रहता है। जैसे ही भैंस सड़क पर चलती है, सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो भैंस बिल्कुल मनुष्य के जैसे चलती हुई दिखती है। लोग ऐसा सोचते हैं कि ये किसी महान कलाकार ने अच्छी चित्रकारी की है। ऐसा कहते हुए उस भैंस के मालिक को पैसे देते हैं। वो व्यक्ति उन पैसों को लेकर बहुत खुश होता है। वो पूरा दिन भैंस को लेकर घूमता रहता है और पैसे कमाता रहता है। उस शाम वो छोटू के पास जाकर कहता है, अरे छोटू, कल सुबह मैंने तुझे बहुत कोसा था। उसके लिए मुझे माफ कर दो। मालूम है, तेरे किए हुए काम से मैंने कितने पैसे कमाए हैं। सभी लोग मैंने ही ये चित्र निकाला है समझ के भैंस को देखकर खुशी से पैसे देकर गए। ये सब तेरे पुण्य से ही हुआ है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद छोटू। छोटू हंसते हुए भैंस के मालिक से कहता है, जाने दो, मेरी वजह से आपका अच्छा ही हुआ ना। बस ठीक है। तब भैंस का मालिक कहता है, छोटू, मैंने तुम्हें जो कोसा उससे तुम दुखी मत हो। उसके बदले में ये पैसे ले लो। ये कहते हुए भैंस का मालिक उसे कुछ पैसे देता है। छोटू वो पैसे लेने के लिए मना करता है, लेकिन फिर भी वो आदमी उसे जबरदस्ती करने लगता है, तो छोटू मजबूर होके वो पैसे ले लेता है। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। छोटू उन पैसों से कुछ खाद्य पदार्थ लेकर बूढ़े बुजुर्गों में बांट देता है। ये सब देखकर एक बुजुर्ग कहता है, छोटू कितना अच्छा है। जो भी उसके पास है वो सब कुछ बांट के खाता है। छोटू पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। ये कहते हुए वो छोटू को आशीर्वाद देते हैं। उनकी बातों को सुनकर छोटू कहता है, अरे, अरे बाबा जी, यदि आप खुश रहेंगे तो मुझे भी ये देखकर बहुत खुशी होगी और भगवान भी खुश होंगे। ऐसा कह के छोटू वहां से चला जाता है। जाते वक्त रास्ते में उसे एक शादी करने वाला मैच मेकर दिखता है। मैच मेकर छोटू से कहता है, क्या रे छोटू, कैसा है? ठीक है ना? बहुत दिन हो गए तुझे देखा नहीं। शादी करने का इरादा नहीं है क्या तुम्हारा? मेरी शादी के बारे में आप क्यों सोच रहे हो? आपको कोई दूसरा नहीं मिला क्या? मुझे बलि का बकरा बना रहे हो?
वो आदमी अपने मन में सोचता है कि छोटू कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत होशियार है, बातों को जल्द ही परख लेता है। ये सोचते हुए वो छोटू से कहता है, अरे नहीं नहीं छोटू, ऐसे कितने दिन अकेला रहेगा तू? तुझे कैसी लड़की चाहिए मुझे बता, मैं ढूंढ के लाऊंगा तेरे लिए। भैंस जैसी आंखें, बंदर जैसी नाक और मछली जैसे मुंह वाली लड़की चाहिए। बताओ। ओह, ऐसा क्या? तो दहेज में कुछ नहीं चाहिए क्या? क्यों नहीं, वो भी चाहिए। 10 कारें और 10 बंगले और 10 विमान चाहिए दहेज में, बोलो। अरे अरे कोई बात नहीं भैया, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? तुझे जैसी लड़की चाहिए वैसी लड़की लाना मेरे बस की बात नहीं है रे बाबा। वो आदमी वहां से चला जाता है। अब आया ना रास्ते पे। मुझसे ही मजाक कर रहा था। मुझसे मजाक करने वालों का ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह से मैच मेकर के साथ छोटू मजाक करता है। आइए देखते हैं कि उसके बाद अगले भाग में क्या होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।